हेलो माय डियर सीएफए फ्रेंड्स। सो आज हम लोग लेवरेज बॉन्ड्स के बारे में सीखेंगे। वैसे हमने इसके ऊपर क्लास में चर्चा करी हुई है, बट आज किसी बच्चे को इस पे ऊपर डाउट आया है, सो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं इन डिटेल। देखो, लेवरेज बॉन्ड की अगर हम बात करें तो लेवरेज बॉन्ड हमारा एक तो फिक्स्ड इनकम पे पूछा जाएगा, दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पूछा जाएगा। सेकेंडली, लेवल 3 में इसकी कवरेज बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए लेवरेज बॉन्ड्स के बारे में लेवल 1 में ही पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेवरेज बॉन्ड्स होते कौन से हैं, या जब भी लोग लेवरेज बॉन्ड के बारे में बात करते हैं या बॉन्ड लेवरेज के बारे में बात करते हैं, तो उनका मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें एक इन्वेस्टर बोरो करेगा मनी टू बाय मोर बॉन्ड्स। मतलब खुद का ओन कैश तो होगा उसके पास, प्लस वो बोरोड कैश भी यूज करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या खरीद सके, बॉन्ड्स खरीद सके। अरे मैम, बॉन्ड्स क्यों खरीदेंगे, ऐसे क्यों पूछ रहे, बॉन्ड्स क्यों खरीदोगे? क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर हमें क्या मिलती है, यील्ड, इंटरेस्ट मिलता है ना, इसीलिए। तो सपोजिटली मेरे पास है 100 रुपया, लेकिन मैं 200 और के बोरो करके 300 के क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड्स खरीदना चाहता हूँ। मैं 300 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इससे ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो 100 रुपए के ऊपर ज्यादा होगा या 300 के ऊपर? जेन्युइन सी बात है, 300 के ऊपर ज्यादा होने वाला है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोरो मनी कर रहा हूँ ताकि मैं क्या करूँ, और इन्वेस्टमेंट कर सकूं। ठीक है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज है या $1 लाख है। आप बॉन्ड यील्ड कितनी मिल रही है, 6% मिल रही है। मतलब 1 लाख पे 6% यानी कि 6,000 रुपया बॉन्ड यील्ड है। मतलब रिटर्न कितनी हुई, 6% हुई। बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए, फिक्स्ड इनकम पे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कितनी यील्ड मिल रही है, 6% मिल रही है, यानी कि 6,000 रुपया मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको विद लेवरेज यूज करूं तो सपोजिटली मेरे पास कितने पैसे थे, वही कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, मेरे पास थे 1 लाख रुपीज। मैंने और कितने पैसे बोरो किए, मैंने किए 2 लाख रुपीज बोरो। अब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1 लाख मेरा खुद का था और 2 लाख मैंने क्या किया, बोरो किया। तो 3 लाख मेरी हो गई टोटल इन्वेस्टमेंट। अब 3 लाख के मैं क्या कर लेती हूँ, बॉन्ड्स खरीद लेती हूँ। ओके, अब 3 लाख के ऊपर वही सेम बॉन्ड के ऊपर इनकम कितनी मिलेगी, 6%। तो 3 लाख के ऊपर 6% मतलब 18,000 रुपया। पहले केस में मेरे को कितना मिल रहा था, 6,000 रुपया। इस केस में मुझे मतलब कितना मिल रहा है, 18,000 रुपया। पर क्योंकि मैंने बोरो किया और बोरोइंग कॉस्ट पता कितनी है, 4%, तो मुझे 4% पे भी तो करना पड़ेगा। अगर आपने किसी से बोरो किया है तो क्या उसके ऊपर ब्याज नहीं पे करोगे? ऑब्वियस जेन्युइन सी बात है, पे करोगे। तो 2 लाख के ऊपर 4% कितना हो जाएगा, 2 for 8,000 रुपीज। तो मेरे नेट प्रॉफिट कितना कमा लिया, मैंने नेट प्रॉफिट कमा लिया 18,000 में से मैंने 8,000 रुपए तो इंटरेस्ट पे कर दिया, मैंने 10,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमा लिया। मेरी रिटर्न क्या है ऑन कैपिटल, मेरी रिटर्न है सिंपली 18,000 में से 8,000 तो गया, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो मेरी रिटर्न आएगी 1 लाख अपॉन 10,000 अपॉन 1 लाख, यानी कि 10%। तो विदाउट लेवरेज मुझे कितना मिल रहा था, 6%, और विद लेवरेज मुझे कितना मिल रहा है, 10%। ठीक है, अभी अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देके चल रही हूँ, अभी हमारे पास पूरी एग्जाम्पल पड़ी हुई है। तो लेवरेज कब काम करता है, बेसिकली लेवरेज तभी काम करेगा जब मेरा बॉन्ड यील्ड ग्रेटर होगा किससे, इंटरेस्ट रेट से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो तभी मेरा क्या होने वाला है, प्रॉफिटेबल होने वाला है। जैसे बॉन्ड यील्ड हमारे केस में क्या था, बॉन्ड यील्ड था 6% और इंटरेस्ट रेट कितना था, 4%। ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्या हुआ, फायदा हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। बट अगर मेरा बॉन्ड यील्ड 4% होता, इंटरेस्ट रेट होता 6%, तो मुझे क्या हो जाता, नुकसान, हैवी नुकसान हो जाता। अच्छा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो मैम क्लियर हो गया है, वैसे तो पूरा होना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो, अगर हम इतना इतना मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा कि हम लेवरेज को क्यों यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग लेवरेज
लेवरेज का मतलब है हम अपना पैसा भी यूज कर रहे हैं प्लस बोरोड फंड्स यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाए, उसके ऊपर रिटर्न भी जो क्या है वो के भी बढ़ जाए। सिंपल, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई लेवरेज टू बॉन्ड पोर्टफोलियो, you are always borrowing the funds to purchase the additional fixed income securities, ठीक है। if the return on the newly purchased bonds exceeds the cost of borrowing, cost of the borrowing मतलब interest, your portfolio total return is magnified, okay। however मतलब leverage means magnifying the return, however अगर मार्केट जो है आपके अगेंस्ट जाती है तो फिर आपके लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई, बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली आपने सोचा था प्रॉफिट, बट एक्चुअल में आपको हो गया नुकसान, आप कमाने के बजाय लूज कर बैठे। अब अगर आप लूज कर बैठे तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, अपनी ही जेब से पे करना पड़ेगा, तो लॉसेस भी क्या हो गए, एम्पलीफाई, ठीक है। Instead of just buying the bonds with your own money, यानी कि equity, you use debt to increase the size of your investment position, aiming to magnify your investment return. How it works? A simple example. Imagine आपके पास कितना है, $1,00,000 है, ठीक है, और $1,00,000 है of your own cash to invest. इस आप लेवरेज नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, तो 1,00,000 के करते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं 6% इंटरेस्ट यील्ड कर रहे हैं, 1,00,000 का 6% यानी कि 6,000 रुपया, तो आपको इक्विटी की रिटर्न कितनी मिल रही है, 6%। अब आप लेवरेज यूज कर रहे हो, सपोज आप 1,00,000 रुपीज आपके खुद के हैं और आप $2,00,000 जो है $2,00,000 आप बोरो करके चल रहे हो फ्रॉम द बैंक या फिर बोरोवर एट द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 4%। अब आपके पास अपना पैसा कितना था, $1,00,000, 2,00,000 आपने बोरो किए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपके पास, $3,00,000 की, ठीक है। एंड यू बाय $3,00,000 वर्थ ऑफ सेम 6% बॉन्ड्स, तो अब आप 6% बॉन्ड लेके चल रहे हो। अब आपको 3,00,000 के ऊपर 6% मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। 2,00,000 के ऊपर 4% आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हाँ। बचेगा कितना नेट प्रॉफिट, 10,000 रुपए। बिकॉज यू यूज द लेवरेज, बिकॉज यू यूज द बोरोड फंड्स, योर फाइनल रिटर्न ऑन द ओरिजिनल कैश इन्वेस्टेड 1,00,000 इज 10% इंस्टेड ऑफ 6%। क्यों? क्योंकि अब आपने 6,000 नहीं कमाया, आपने 10,000 अपॉन 1,00,000 कमाया। यही आप पोर्टफोलियो में करते हो, 6,000 अपॉन 1,00,000, आपने कितना कमाया, रिटर्न कितना कमाया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, आपने कितना कमाया यानी कि रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब आपने यहां पर 10% कमाया, विद लेवरेज आप कितना कमा रहे हो, 10%, विदाउट लेवरेज कितना कमा रहे थे, 6%। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म इज रीपर्चेज अग्रीमेंट यानी कि रेपोज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेयरली टुक आउट स्टैंडर्ड बैंक लोन टू डू दिस, इंस्टेड दे यूज बॉन्ड्स मार्केट स्पेशलाइज्ड बोरोइंग मैकेनिज्म कॉल्ड रीपर्चेज अग्रीमेंट। यूजुअली जितने भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं नॉर्मली बैंक से लोन नहीं लेती है। क्या बोला मैंने, जितने भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंक से लोन नहीं लेती है, ठीक है। वो रेपो मार्केट, वो क्या करती है, रेपो मार्केट, वो क्या करती है, रेपो मार्केट यूज करती है। अच्छा, ठीक है, तो रेपो का मतलब क्या होता है, रेपो का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड्स टेम्पोरेरली बेचो, सेल करो और फ्यूचर में वापस खरीदने का प्रॉमिस करो। अच्छा, इसका मतलब है इसे हम बोलेंगे रीपर्चेज, वापस खरीद रहे हैं ना हम, तो उसे बोलेंगे रीपर्चेज। रेपो का मतलब यूजुअली अभी हम मैं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जब भी इनिशियली वी डू नॉट ट्राई, मतलब जो लार्ज इंस्टीट्यूशन डू नॉट ट्राई कि वो लोन जो है वो बैंक से ले, वो क्या करते हैं, रेपो को यूज करते हैं। वो अपनी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स जो है वो टेम्परली मार्केट में देती है, बेचती है, फिर फ्यूचर में उसी को ही रीपरचेज कर लेती है, उसे बोलते हैं रीपरचेज अग्रीमेंट। उसे क्या बोलते हैं हम, रीपरचेज अग्रीमेंट, ठीक है। अब इनिशियल मैंने क्या किया, एज अ लेंडर, एज अ बोरोवर आपने क्या किया, सिक्योरिटी दी लेंडर को,
ठीक है, कोलेट्रल रख दी, एज अ रिजल्ट आपको मिल गया कैश। फिर लेंडर क्या करेगा, बोरोवर क्या देगा, इंटरेस्ट प्लस कैश देगा, प्लस आप इसको क्या कर दोगे, उसकी सिक्योरिटी वापस कर दोगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है इनिशियल सेल। यहाँ पे क्या हो रही है, इनिशियल सेल। आपने क्या किया, बॉन्ड बाय किया, अरे 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 वेट वेट वेट, आपने क्या किया है, बॉन्ड बाय किया है, ठीक है, आपने स्टेप 1 कर दिया। इन्वेस्टर बॉन्ड क्या कर रहा है, लेंडर को दे रहा है एज अ कलेक्ट्रल, ठीक है, और लेंडर क्या दे रहा है, लेंडर कैश दे रहा है। यही तो हुआ था, लेंडर क्या दे रहा था, कैश दे रहा था, बोरोवर क्या दे रहा था, अपनी सिक्योरिटीज दे रहा था, कोलेट्रल दे रहा था, ठीक है। उस अब लेंडर क्या करेगा, यूजुअली इन्वेस्टर उस कैश से, यानी कि इन्वेस्टर इज नो वन बट द बोरोवर और इन्वेस्टर क्या करेगा, उस पैसे से, उस कैश से और बॉन्ड्स जो है वो खरीद लेगा, ठीक है। फिर एट द एंड मेच्योरिटी पे क्या होगा, इन्वेस्टर जो होगा वो कैश प्लस इंटरेस्ट देगा, मतलब कैश भी वापस दे देगा और इंटरेस्ट भी दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टर उस कैश से कैश प्लस इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रीपर्चेस अग्रीमेंट, इसी को ही बोलते हैं हम रेपो। अब इसी के अंदर ना एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज रिपोजिशन, मैंने समझा दिया। एट मेच्योरिटी यू रिटर्न द कैश प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट द रेपो रेट टू गेट योर ऑप्शनल बॉन्ड्स बैक, ठीक है, डन। तो हम इन्वेस्टर्स करते क्यों हैं, बिकॉज बॉन्ड्स आर रिलेटिवली लो वॉलेटिलिटी, रिस्क इसमें कम होता है, लो यील्ड होती है एज कंपेयर टू स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लाइक पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, आपका सब्जेक्ट ही है एक हेज फंड्स, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे 3% और 4% सेफ बॉन्ड माइट बी टू लो टू मीट द फाइनेंशियल टारगेट्स, बहुत कम है। बाय एडिंग द लेवरेज हम सेफ लो यील्डिंग बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें हायर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बेनिफिट्स डबल हो सकते हैं। लेवरेज जो है वो डबल एज जो है स्वॉर्ड है, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो बॉन्ड प्राइस जो है वो फॉल हो जाते हैं, मतलब इनमें क्या रहता है, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अगर आपके पास कोई लेवरेज नहीं है तो अगर बॉन्ड प्राइस ड्रॉप करेंगे तो यू विल लूज 5% ऑफ द कैपिटल, ठीक है। और अगर लेवरेज 3:1 है, लाइक सिनेरियो बी हमने यूज किया, तो बॉन्ड प्राइसेस अगर 5% से ड्रॉप भी होते हैं तो योर जो पोर्टफोलियो है वो 15% से ड्रॉप हो जाएगा, वाइपिंग आउट द मैसिव चंक और योर ओरिजिनल कैश। इफ इट ड्रॉप्स टू फार द लेंडर विल डिमांड अ मार्जिन कॉल फोर्सिंग यू टू सेल योर बॉन्ड्स एट द टेरेबल लॉस टू पे बैक द लोन। अब मैंने आपको सीधा बोला था क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको उसे चुकाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर आपका मार्केट में आप नहीं कमा पाते हो, आपके मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है तो लॉसेस आपके डबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट में लॉसेस आपके डबल हुए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने के लिए आप क्या हो सकता है, या फिर आप बॉन्ड का प्राइस पे करने के लिए हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा में जो है, मतलब लॉस में ही अपना जो है वो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट क्या है बेच दो, सिंपल। अब यहाँ पे ना एक चीज और समझ के चलना, एक टर्म आती है हमारे पास हेयर कट, एक टर्म क्या आती है हमारे पास, हेयर कट। हेयर कट वो नहीं है जो आप हेयर कट करा के आते हो, है ना, वो वाला हेयर कट नहीं है। तो लेंडर कभी भी, हमेशा ध्यान रखना, लेंडर नेवर एवर अपना कभी फुल पैसा नहीं देता। लेंडर कभी भी, मैं दोबारा बता रही हूं, लेंडर कभी भी बॉन्ड की फुल वैल्यू का पैसा नहीं देता। अच्छा मैम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर बॉन्ड की वैल्यू है 100 तो कैश हमें कितना मिलेगा, 95, ठीक है। डिफरेंस कितना है, ऑब्वियसली मैम 5 का। इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर कट बोलते हैं। तो इसका मतलब है लेंडर को सेफ्टी देना,
लेंडर को क्या देना, सेफ्टी देना, मतलब वो 5 रुपए इन्वेस्ट करके नहीं चलेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी ही विल यूज दैट। ठीक है, इन्वेस्टर अब लेवरेज को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर सेफ, दे आर स्टेबल, रिटर्न ऑब्वियसली थोड़ी कम देते हैं, बट लेवरेज यूज करके लो रिटर्न को वो हाई रिटर्न बनाया जा सकता है। अगर अगर हमारे पास पैसे कम हैं और अगर हम बोरो करके इन्वेस्ट करके चलते हैं तो उसे हाई रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए पेंशन फंड्स यानी कि हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स लेवरेज को यूज करते हैं। दे ऑलवेज यूज ओन मनी प्लस द बोरोड मनी। ठीक है, ओके। सो एक चीज और है, आपने आपने वो कहावत सुनी है कि दो धुनी तलवार, है ना, कुछ ऐसा है कि लेवरेज इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि अब हाई टाइम है, यू आर डूइंग द सीएफए, यू मस्ट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए, है ना। सो लॉस भी, और जैसे अगर प्रॉफिट मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉस भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, बॉन्ड का प्राइस गिर गया, इसका मतलब क्या है, 1 लाख माइनस 5% यानी कि 95,000। बॉन्ड का प्राइस अगर फेल हुआ तो मतलब कितने से फेल हुआ, 5,000 से फेल हुआ। अब सपोजिटली आपने क्या किया था, लेवरेज लिया हुआ था, विद लेवरेज थे आप, ये तो आपकी ओन मनी थी, है ना। अगर आपने विद लेवरेज चल रहे हो, विद लेवरेज मतलब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 3 लाख रुपीज, उसके ऊपर 5% आपका पैसा गिर गया, 3 5 15,000 आपकी मनी गिर गई। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास बचा कितना, 285। अच्छा हाँ, बिल्कुल, पर 15,000 रुपया गिर गया, आपको नहीं लगता 3 टाइम्स मनी जो है वो गिर गई। हाँ, क्योंकि मैम मनी भी तो 3 टाइम्स थी, ऑब्वियसली बात है। यानी नॉर्मल लॉस आपको कितना होना था, अगर आप बोरोड फंड नहीं यूज करते तो आपको नॉर्मल लॉस भी कितना हो रहा था, 5%। जब गेन हो रहा था तो आपको 10% हो रहा था, और जब लेवरेज लॉस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, वो 15% हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी आपने एक टर्म पढ़ी थी यानी कि मार्जिन कॉल। अगर बॉन्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं ना, तो उस केस में कलेक्टरल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, वैल्यू भी गिर जाती है। अच्छा, तो लेंडर लेंडर क्या बोलेगा, लेंडर बोलेगा और कैश दो, मुझे कैश दो, या फिर मुझे और सिक्योरिटीज दो। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं, इसको ही डिमांड बोलते हैं, इसको ही मार्जिन कॉल बोलते हैं। अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं दे पाया तो लेंडर जबरदस्ती, फोर्सफुली बॉन्ड्स क्या कर देगा, वो बेच देगा, सेल कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फायर सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, फायर सेल। इतना क्लियर हुआ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, यस, वेरी गुड। ठीक है, सो इसका मतलब है जब भी ये वाला पैराग्राफ हमने कवर किया है, अभी अभी दोबारा पढ़ोगे ना इसको तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बॉन्ड्स पोर्टफोलियो में लेवरेज के ये मेथड्स हैं, अब हम कवर करने वाले हैं। तो फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स यूज सेवरल टूल्स टू गेन लेवरेज एक्सपोजर, ईच विद द ऑप्शन। सबसे पहले तो रीपर्चेज अग्रीमेंट है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम बेसिकली डेरिवेटिव्स में सीखेंगे बहुत ही डिटेल में अच्छे से। फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप, वही अगेन डेरिवेटिव्स का पार्ट। सिक्योरिटी लेंडिंग, जिसमें हम सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज फॉर कैश कलेक्ट्रल देते हैं, विच कैन बी री इन्वेस्टेड इनटू द हायर यील्ड बॉन्ड्स। अब सबसे पहले अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा थोड़ा एक ग्लिम्स दे देती हूँ इसका। हमने 4 चीजें पढ़ी है ना, चलो इसका एक ग्लिम्स ले लेते हैं। व्हाट इज रेपो अग्रीमेंट, अरे अरे अरे, रेपो अग्रीमेंट एक बहुत ही कॉमन मेथड है।
ठीक है मैम, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं कि कॉमन मेथड है जी। ठीक है, सब इसमें क्या होता है कि आप बॉन्ड्स को एज अ कलेक्ट्रल लेते हो, ठीक है, और मतलब ऐसे जूते दो पैसे लो, सिमिलरली कलेक्ट्रल दो कैश लो, ओके, और बॉन्ड्स खरीदो। इन्वेस्टर फिर कैश लेता है, बॉन्ड्स देता है, कलेक्ट्रल देता है, कैश लेता है, और बॉन्ड्स खरीद लेता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेकेंड इज फ्यूचर अग्रीमेंट। फ्यूचर अग्रीमेंट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा, बिल्कुल थोड़ा सा पैसा मार्जिन के रूप में, मार्जिन के रूप में लगाते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड का एक्सपोजर ले लेते हैं। मैम ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटा, मैंने पहले बोला ये डेरिवेटिव्स में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, बट मैं अभी सिर्फ आपको ग्लिम्स देके चल रही हूँ कि फ्यूचर अग्रीमेंट में ऐसा होता है कि छोटा सा मार्जिन होता है, थोड़ा सा मार्जिन लगाकर हम बॉन्ड में एक्सपोजर ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे देती हूँ। इंटरेस्ट रेट स्वैप मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी इसका ग्लिम्स ही दिया था, बट क्योंकि मेन पार्ट हम मेन सब्जेक्ट में कवर करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट में स्वैप में हम हमेशा रिसीव करते हैं फिक्स्ड, ध्यान रखना, और पे करते हैं फ्लोटिंग। मैम व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज फ्लोटिंग, अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इन द डेरिवेटिव्स, बट अभी ये इतना सा लिख लो कहीं पे, ठीक है। तो बिना एक्चुअल बॉन्ड खरीदे, हम इस केस में एक्चुअल बॉन्ड को नहीं खरीदते, और बिना एक्चुअल बॉन्ड खरीदे भी हमें एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है, क्योंकि हम रिसीव करते हैं फिक्स, पे करते हैं फ्लोटिंग। इनका डिफरेंस ही जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। सिक्योरिटी लेंडिंग, इसका मतलब है अपनी सिक्योरिटीज को आप लेंड करते हो, ठीक है, कैश कलेक्ट्रल लेते हो, मतलब एज कैश लेते हो, उस कैश को ही आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, ओके। तो मैम ये कुछ वैसा ही तो हो गया जैसे हमने पढ़ा, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं रिस्क ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो। While leverage boosts the potential return, it significantly changes the risk profile. Magnified interest rate duration. When you leverage a portfolio to buy more bonds, the overall duration of your portfolio increases. This means portfolio become far more sensitive to interest rate hikes. इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, मैग्निफाइड इंटरेस्ट रेट रिस्क, सिंपल दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब आप ध्यान रखना, कभी भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम होते हैं, लेवरेज होने पर लॉसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब भी बॉन्ड का प्राइस जो फेल होता है, उससे हमारे लेवरेज होने पे हमारे जो प्राइसेस जो हैं, लॉसेस जो हैं वो हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉल एंड द लिक्विडिटी रिस्क, दैट इज मार्जिन कॉल। जब भी बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिरेगा, तो ऑब्वियसली मैंने अभी अभी समझाया आपको, कोलेटरल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, गिरती है, ठीक है। लेंडर फिर क्या मांगता है, एक्स्ट्रा मनी मांगता है। लेंडर कौन सी मनी मांगता है, एक्स्ट्रा मनी मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे कोलेटरल, मेरे पास कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स ड्रॉप शार्पली, द वैल्यू ऑफ द कोलेटरल बैकिंग योर डेट फॉल्स, triggers margin call forcing you to deposit more cash or the sell bonds at a loss. इसी को बोलते हैं फायर सेल, which further depress the market prices, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आता है रोल ओवर रिस्क, लास्ट रोल ओवर रिस्क। इससे पहले एक और भी आता है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क, इमरजेंसी के टाइम एसेट्स आपको क्या करने पड़ रहे हैं, जल्दी बेचने पड़ रहे हैं,
ठीक है। तो कभी कभी आपको इमरजेंसी के टाइम पे अपने एसेट्स को बेचना पड़ रहा है, लॉस पे ही बेचना पड़ रहा है, जल्दी बेचना पड़ रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। एंड द लास्ट इज रोल ओवर रिस्क। व्हाट इज रोल ओवर रिस्क? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लाइक रेपोज मस्ट बी कंटिन्यूली रोल्ड ओवर इफ क्रेडिट मार्केट फ्रीजेस और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट स्पाइक्स अनएक्सपेक्टेडली, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कुड एक्सीड योर बॉन्ड यील्ड। मैंने आपको अभी बोला था, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू बॉन्ड यील्ड, तो आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो रेपो फाइनेंस, अब मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो भी रेपो फाइनेंसिंग होती है ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, बार बार हमें रिन्यू करनी पड़ती है। अगर मार्केट में फंडिंग ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है कि अब मेरे पास पैसा है बट मैं लगाऊं कहाँ पे, है ना। अगर मार्केट में फंडिंग हमें नहीं मिल रही है तो भी ये रिस्क है कि मेरे पास पैसा ही नहीं मिल रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा, वही वही चीज आ जाती है। इसी के साथ ना हमारा एक और आता है, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट रिस्क। इसी के साथ ही रिलेटेड है। अगर बोरोइंग कॉस्ट अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट रिस्क। अगर हमारी बोरोइंग कॉस्ट अचानक बढ़ जाए और बॉन्ड यील्ड कम हो जाए, तो लेवरेज प्रॉफिट की जगह पे लेवरेज लॉसेस क्या हो जाएंगे, एम्प्लीफाई। लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, एम्प्लीफाई। आई होप आपको ये चीज क्लैरिफाई करी है, आपको कोई डाउट नहीं है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर यू हैव ऑलरेडी। ठीक है, स्टिल आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो एट माई दिस नंबर, और नहीं तो हम जूम सेशन पे भी जो है डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है। सो सिंपली लेवरेज बॉन्ड्स का मतलब है हम बोरोड मनी को यूज कर रहे हैं टू गेट द लेवरेज, टू गेट द मोर रिटर्न्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर माय डियर CFA।